बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 हम पहले डिस्कस कर रहे थे। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें चैप्टर 3 को सेकंड ईयर से उसी को कंटिन्यू करेंगे। 3.4 के कुछ क्वेश्चन हमारे रहते थे, बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट में है, वो रह गया था, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3.4 से ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगर आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन अगर नजर आए, वो फॉर्मूला आपसे डिस्कस करूं तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय नजर आएगा। ई पावर में कोई वेरिएबल यानी जो है एक्स है, जिसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हो, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हो, उसके साथ कोई नंबर होगा, नहीं है तो 1 हो सकता है। तो a इज अ कांस्टेंट नंबर, ब्रैकेट की शेप में होगी और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शंस ऐड होने होंगे और एक फंक्शन होगा, एक उसका डेरिवेटिव होगा। और वो जो e की पावर में आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ डेरिवेटिव ऐड हो रहा होगा। तो इस तरह का कोई फंक्शन अगर आपको नजर आ जाए जिसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आप डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं और इसकी इंटीग्रेशन होगी e पावर ax मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन। आपने सिर्फ वहां से सिर्फ ये एनालाइज करना है कौन सा फंक्शन है, कौन उसका डेरिवेटिव है और a क्या है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप सिंपल इस फॉर्मूला में पुट करके या इस फॉर्मूला के मुताबिक आप इसको डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ई ऑफ एक्स, ब्रैकेट है, एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है। क्लियर नजर आ रहा है, log x इज अ फंक्शन और 1 ओवर x इज अ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे a 1 है, क्योंकि 1 आप यहाँ देख सकते हैं, log ऑफ x के साथ 1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, here f of x इज इक्वल टू log ऑफ x। फंक्शन ये है, a की जगह पे हमारे पास 1 लिखा हुआ है और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 1 ओवर x है। तो अगर इस तरह का पैटर्न नजर आता है तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने सीखी है, हमने लिखी है, फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं, रूल बोल सकते हैं। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगी, आप ex को लिखें, साथ फंक्शन को बस मल्टीप्लाई कर दें, डेरिवेटिव भी वहां से खत्म हो जाएगा। तो एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, बस आपने आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर से। तो नेक्स्ट ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसी का ही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर सारे ही हैं, एक दो सवाल ऐसे हैं जो थोड़ा सा इससे हट के हैं, इसमें ये रूल इस्तेमाल नहीं होगा। आप सेकंड में देखें, एक्सपोनेंशियल बाहर है, दो फंक्शन हैं, इनमें से साफ नजर आ रहा है कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो माइनस फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस। दिस वन इज फंक्शन, ए की जगह पे 1 है तो मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पे। तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगी e ऑफ x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन प्लस c, डेरिवेटिव यहाँ से खत्म हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। इस तरह के आपको क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर आपके पास इस तरह की शेप बनेगी, इस तरह के रूल्स की शेप। आपको एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर देखूं डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करना चाहूँ तो नीचे फंक्शन है, ऊपर भी फंक्शन है, ना वो एक दूसरे के डेरिवेटिव है, ना आमने सामने कोई रूल नंबर 1 2 जो हमने 3.2 में और 3 में डिस्कस किया था वो अप्लाई नहीं हो रहा। तो इसको माइनस से सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। आप देखेंगे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो ऊपर भी x है, तो सेम बनाने के लिए आप क्या कर दें, इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। अलग अलग लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह की अरेंजमेंट मिलेगी। e ऑफ x को बाहर लिखा रहने दें। तो सिंप्लीफिकेशन है, ऊपर पावर 1 है और ये 2 के साथ कैंसिल होगी। अब ये जो पैटर्न बन गया है इसमें आपको नजर आ रहा है एक फंक्शन है और एक डेरिवेटिव है, तो आप आसानी के साथ देख सकते हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स इज अ फंक्शन और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है। तो नीचे भी मेंशन कर दिया है कि फंक्शन ये है और a की जगह पे 1 है, क्योंकि e पावर x सिर्फ लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन होगी e ऑफ x मल्टीप्लाई बाय दैट फंक्शन। इस तरह सिमिलर पैटर्न पे एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल की पावर में m के साथ टेन इनवर्स आ गया और टेन इनवर्स को थोड़ा डील करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता होता है, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे ही आप पुट करेंगे आपको साथ dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको dt या कोई भी आप जो वेरिएबल पुट कर, मैं यहाँ टीप कर दिया, आप यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, टेन इनवर्स ऑफ x, तो टेन इनवर्स ऑफ x को आप t सब्स्टिट्यूट करें तो आपको dt भी चाहिए, तो आप दोनों तरफ डिफरेंशियल लेंगे। टेन इनवर्स का डिफरेंशियल 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होता है और दूसरी तरफ dt आ जाएगा। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये dt है और टेन इनवर्स की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं t।
तो एक e पावर mt dt क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन भी सेम होती है, बस जो वेरिएबल के साथ कोई नंबर या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है आप उसके साथ डिवाइड कर देते हो इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में उसको शुरू में लिख देते हो क्योंकि डेरिवेटिव लेते हो। तो यहाँ पे m है तो डिवाइडेड बाय m, फिर t को आपने बैक सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि आपका क्वेश्चन t में नहीं था, आपका क्वेश्चन x में था, वापस आपने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो t की जगह पर हम पुट कर देंगे उसी की ओरिजिनल वैल्यू tan इनवर्स ऑफ x, तो फाइनल आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 11 आपको मिलेगा, इसी तरह का ही है बट थोड़ा सा उसमें आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वही पैटर्न मिलेगा तो हम पीछे एक रूल पढ़ते आ रहे हैं। तो e ऑफ x को मैंने साइड पे कर दिया, आपको 1 प्लस साइन एक्स सॉरी 1 माइनस साइन एक्स और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स नजर आ रहा है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, ना आप बना सकते हो, सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हो। इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्वेश्चन आपका एक्सपैंड होता जाएगा और लंबा होता जाएगा। तो इसको क्विक वे है, ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको हम यूटिलाइज करेंगे अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, सिंप्लीफिकेशन उसकी आसान बनाने के लिए। तो 1 प्लस साइन, अब साइन में डबल एंगल में आपके पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल एंगल है तो यहाँ पे सिंगल है, इसलिए डबल एंगल आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सिंगल है, तो जब ये सिंगल है ये हाफ हो जाता है, इसी से ही ये ड्राइव किया हुआ है, ड्राइव कह सकते हैं आप। यहाँ एंगल मैंने चेंज किया 2 थीटा, यहाँ पे थीटा, अगर थीटा यहाँ पे थीटा हाफ हो जाएगा, तो साइन एक्स की जगह पे हाफ में कन्वर्ट कर दिया, बेसिकली है ये डबल एंगल आइडेंटिटी। इस तरह नीचे 1 माइनस कॉस एक्स, इसी का एक डबल एंगल में फॉर्मूला पड़ा हुआ है कॉस का, उसी को यूटिलाइज करके हम सिंगल एंगल में भी ले आएंगे और उसकी जगह वैल्यू पुट कर दिया। अब ये क्यों किया आप देखेंगे, जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे एक फंक्शन होगा और एक उसके साथ डेरिवेटिव होगा बाय e ऑफ x, वैसे ही रहेगा, हम वो जो पिछला रूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। तो जैसे पुट करेंगे इसको सेपरेट लिखें 1/2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाय 2, इस तरह यहाँ पे 2 से कैंसिल, साइन स्क्वायर से कैंसिल, कॉस बाय साइन रह गया, तो कॉस बाय साइन आपके पास कॉट होता है, 1/2 एज इट इज रहेगा, और साइन अगर रिवर्स में पड़ा हुआ है तो ये कॉसिकेंट होता है और ऊपर जाके ये कॉसिकेंट स्क्वायर हो जाएगा। अब आप दोनों में से एनालाइज कर सकते हो, a यहाँ पे 1 है क्योंकि e पावर x के साथ 1 है, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, आप इसको कैलकुलेट रफ कर भी सकते हो। cot x बाय 2 का डेरिवेटिव होता है कॉसिकेंट स्क्वायर x बाय 2, फिर x बाय 2 को दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/2 आ जाता है, तो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, माइनस उसके साथ यूटिलाइज हो जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगी, e ऑफ x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन प्लस c, माइनस को बाहर लिख दिया हमने। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह के आपको जो यानी क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली शॉर्ट में आता होता है, तो 3.4 में मैंने आपको बताया भी था लॉन्ग कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में से लॉन्ग आ जाता होता है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से कुछ पार्ट हैं वो लॉन्ग के हैं, 3 ऑब्वियसली लॉन्ग है, 4 में से भी लॉन्ग दे देते हैं, 5 सारा शॉर्ट है। मूव करते हैं 3.6 की जानिब। 5 में से कुछ क्वेश्चन यानी करने वाले नहीं हैं, उनको हम बाद में डिस्कस भी कर लेंगे। 3.6 क्या है उससे पहले आपको थोड़ा सा बताता, जो आप 3.6 से पहले इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, ऐसे इंटीग्रल जो डिफाइन नहीं है, उसके लिए उनके साथ प्लस सी कांस्टेंट ऐड करते रहते हो। यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल्स आएंगे, उसके लिए एक थ्योरम है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है, मैथमेटिकल फॉर्म भी है कि फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी, इनको बोलते हैं लिमिट्स, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, हायर लिमिट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन सिंपल आप जैसे इंटीग्रेशन करते हो वैसे करेंगे, बाद में आपने लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड नहीं करने क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगी। अच्छा इसी थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए हमें क्वेश्चन मिलेंगे, इंटीग्रेशन जो आप पहले कर चुके हो सेम वैसे ही आएगी, इसलिए मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता जाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले है x स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन आप इसकी करेंगे तो x स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारे पास x क्यूब, यानी पावर में आप एक ऐड करेंगे उसी के साथ डिवाइड करेंगे, प्लस 1 है, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी x, और लिमिट अप्लाई करनी है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है, जैसे आप पीछे करते आ रहे हो उनमें आपने लिमिट्स अप्लाई नहीं की। तो लिमिट्स को लिखना आपने कैसे है, या तो ब्रैकेट लगा के लिख सकते हैं या आप एक लाइन लगाएं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अभी अप्लाई नहीं की हमने, c ऐड नहीं करना यहाँ पे, ऑर्डिनरी कांस्टेंट आता है नहीं, डेफिनेट इंटीग्रल है।
पुट कैसे करना है, आपने अपने ही फंक्शन में, जैसे ये थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है और उसमें आपने अपर लिमिट यानी b पुट करना है माइनस लोअर लिमिट यानी a पुट कर देना है। यहाँ पे 2 अपर है, लोअर 1 है, तो पहले आप पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ वेरिएबल्स हैं, बेसिकली x है तो x की जगह पे 2 और 2 पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्लस माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 10/3। तो इस तरह पूरी की पूरी एक्सरसाइज इस तरह के इंटीग्रेशन है। तो हम उसमें से रैंडम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं जो थोड़े से आपके लिए रूल्स में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 7 में फ्रैक्शन आ गई है, ऊपर b वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव नहीं है, बस बना सकते हैं। नीचे जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव आता है 2x, तो ऊपर x है तो आप 2 ला सकते हो। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया है। अब इसके ऊपर रूल अप्लाई हो सकता है लॉग वाला, आप पढ़ चुके हैं पहले कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो रही है, ऊपर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा है, नीचे फंक्शन है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन प्लस c, और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसका आ जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन और फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पूरे फंक्शन के अंदर फंक्शन एज इट इज, फिर माइनस फंक्शन, एक्स की जगह पे मैंने अपर लिमिट पुट की है यानी 2, फिर लोअर लिमिट पुट की है 1 और सिंप्लीफाई करना है, 2 2 4 और ऐड करेंगे 6, इस तरह यहाँ पे 3 बनेगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन लेंगे तो लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये वापस सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इनके आपके लिए वेरिएबल्स हैं या जो नंबर हैं इनके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं। 6/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2 रह जाएगा। और लॉग की एक और प्रॉपर्टी भी है, कोई लॉग के सामने कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो बाय स्केलर तो वो उसकी पावर में चला जाता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने माइनस आंसर लिख दिया है। इस तरह एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको, हम चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर ले। कॉस है, कॉस की डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, सिंगल फंक्शन है, कॉस की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास बनेगी साइन ऑफ टी। अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको दी गई है, आपने वेरिएबल की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम जैसे पहले पुट कर रहे हो, साइन ऑफ π/3 अपर लिमिट माइनस साइन ऑफ π/6, π/3 पे साइन आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 वैल्यू देता है यानी, और π/6 यानी 30 पे आपको वैल्यू मिलेंगे 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1/2, आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।